Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss what are the real causes of inflation in Indian economy. So before knowing the reasons, let us discuss what is inflation. है ना, पहले causes बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो समझ लेंगे कि inflation होती क्या है ना. तो ये समझ लो what is inflation. It is a general rise in prices. It is a rate of increase in prices of goods and services over a period of time which in turn decreases the purchasing power of money. क्या है मैम, एक समय के लिए जब भी हमारी आर्थिक व्यवस्था में भाव बढ़ने लगेगी, आपकी जो सामान खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलने वाले हैं, महंगाई. इसका मतलब इन्फ्लेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैटेगराइज करें उसका इंडिकेटर्स क्या होती है. तो पहला इंडिकेटर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? सो इट मेजर्स द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर. व्हाट डज दिस मीन? मतलब यहाँ पे हम कंज्यूमर्स के हिसाब से जो प्राइस चेंजेस हो रही है ना, उसको हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एंड इट इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज द program implementation. So currently in India, the CPI is calculated for 460 goods and services and with the base year 2012. Again, one indicator is CPI, right? The another indicator is WPI, which means wholesale price index. What does this mean? It measures the changes in the price of goods and services which are traded in a bulk quantity by wholesale business to the other businesses. Which means यहाँ पे हम बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर के लेवल पे जो भी प्राइसेस चेंज हो रही है, तो हम उसको किसके अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज अंडर WPI, which means wholesale price index. In India currently we are calculating the WPI for 697 goods and with the base year 2011 and 12. Is this clear? These two are the indicators of inflation in India. So next here we are going to discuss what are the causes of the real causes of inflation in India. So again we are going to categorize the types of inflation. The first one will be the demand pull inflation. What is this demand pull inflation? It is a sudden increase in demand in an economy, which means when the demand is going to exceed the supply. इसका मतलब 200 पेंसिल का डिमांड है मगर उसका सप्लाई कितना है, सिर्फ 100 पेंसिल ही है. तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे टू मच ऑफ मनी इज गोइंग टू चेस वेरी फ्यू गुड्स. मतलब यहाँ पे गुड्स बहुत ही कम है मगर पैसे बहुत ही ज्यादा है. इसके लिए डिमांड बढ़ रही है मगर सप्लाई जो है वैसे की वैसे रहने वाली है. तो ये कारण कैसे हो सकते हैं मैम, इसकी वजह से कैसे, तो ये समझ लो कि इधर मैं हक से बता सकती हूँ कि बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक. हाउ कोविड पैंडमिक अफेक्टेड आवर इंडियन इकोनॉमी हियर. जब लॉकडाउन थे तो आप सबको पता है कि हम सभी लोग घर पे थे, है ना. तो हम क्या करे थे, हमारे पैसे भी बच गए थे. जैसे ही लॉकडाउन खुल गया तो क्या करने लगे, हम बाहर जाने लगे, ज्यादा ज्यादा पैसे खर्च करने लगे, ज्यादा ज्यादा गुड्स खरीदने लगे. तो तब सप्लाई भी बंद थी, याद है, पूरे फैक्ट्रीज बंद थी. किसके वजह से, कोरोना के वजह से, कोविड पैंडमिक के वजह से. तो उस टाइम पे क्या हो गया, जब जैसे ही लॉकडाउन खुल गई, लोगों के पास पैसे तो थे खर्च करने के लिए मगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं थे, है ना. तो इसके लिए क्या हो गया, हमारा एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ने लगी क्योंकि पैसे ज्यादा थी और हमारे पास सप्लाई कम थी. इसका मतलब डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई इन एन इकोनॉमी. और फिर आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स, जैसे ही लॉकडाउन खुल गई तो पैसे वी शुड एनकरेज द पीपल टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी इन एन इकोनॉमी. वाई? to increase the economic activities which were closed, which were
नॉट पॉसिबल ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, है ना। इसके लिए क्या करने लगे हमारे आरबीआई वाले, दे फॉलोड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विच मीन्स ये हम बाद में पढ़ेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। तो तब उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। क्यों कम करे ये आरबीआई वाले ने हमारी इंटरेस्ट रेट क्यों की, उनको क्या लगा कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लगेगी। तभी भी क्या हुआ, सप्लाई कम ही था, मगर वही पैसे से क्या हो गया, हमारा डिमांड जो है ज़्यादा होने लगी। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्यों हो रही, इसका दो कारण मैं दे दी कि एक तो है कोविड-19 पैंडेमिक एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट विच आर रिड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन इंडिया। ओके, तो फिर सेकेंड कैटेगरी क्या है, इन्फ्लेशन सेकेंड टाइप क्या है, वो होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट डज दिस मीन, प्राइस राइज ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, विच मीन्स हमारा जो इंपोर्ट होती है उसकी, जो हम रॉ मटेरियल्स कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होने वाला है कि अगर उसका कॉस्ट बढ़ गया तो हमारे को क्या होने वाला है, इन इंडिया वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैम एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज here we are going to see that the supply chain is going to get disturbed। यहाँ पे हमें जो सप्लाई चेन रहता था, समझ लो कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप कंज्यूमर हो, सीधा मैं आपको बेचती थी, आप खरीदते थे और आप कंज्यूम करते थे, ये हो गया हमारा सप्लाई चेन। मगर अगर कुछ भी रीजन के वजह से हमारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर, इजंट इट, पढ़े तो है ना आप लोगों ने। रशिया यूक्रेन वॉर से हम जो भी क्रूड ऑयल और अलग अलग तरीके से ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो क्या हो गया, बंद हो गया था। एंड हम दूसरी कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे थे तो उसकी जो है वो रेट जो है वो लोगों ने बढ़ा के रखी थी। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ गया, तो वो है हमारे ऊपर। हम देखें ना कि पेट्रोल का भाव कितना हो गया था, डीजल का भाव कितना हो गया था, किस लिए, ये सब जो है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया और इसके वजह से महंगाई हमारे इंडिया में बढ़ने लगी, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वी कांट ब्लेम आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन इन इंडिया, है ना, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। कोविड पैंडेमिक ना उनके हाथ में थी ना हमारे हाथ में थी, रशिया यूक्रेन की वॉर ना उनके हाथ में थी ना हमारे हाथ में थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार क्या है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से ही हमारे देश में जो है महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बहुत 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 ही जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी तक किसमें, टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन इन इंडिया। इज दिस क्लियर? So these are the real reasons for the increase of inflation in India, which are contributed by many other reasons. Is this clear? हम सिर्फ जो भी इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कस कर चुके हैं हमारे इस वीडियो में, ठीक है। अभी जो इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है मैम, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू वन एंड ऑल।